सरकार के जो मंत्री हैं वो सदन के अंदर जवाब नहीं दे पाए। चाहे किसानों को नकली यूरिया और किसानों को जो फर्जी में इन्होंने फर्जीवाड़ा करके जो यूरिया की फैक्ट्रियां चल रही थी वो खाद मिलने की बात हो और उन पे कितने लोगों को इन्होंने सलाखों के अंदर डाला है वो बात हो, सरकार के पास जवाब नहीं था। अपने आप को किसान का बेटा और किसान बताने वाला मुख्यमंत्री, उसके बावजूद पूरे प्रदेश के अंदर खाद की व्यवस्था ये लोग नहीं करा पाए, इसका जवाब नहीं था। और जब ये पूछा गया कि आप लोगों ने यूरिया और डीएपी की कितनी डिमांड भेजी थी और भारत सरकार ने कितना अलॉट किया, तो उसका भी जवाब नहीं था। फिर हमने आदिवासी क्षेत्र का क्वेश्चन पूछा कि 1000 करोड़ का कोष पिछली साल था और 1500 करोड़ का कोष इस साल था, उसमें सरकार ने कितना खर्चा किया है, तो आप लोगों को भी हंसी आएगी। सरकार का जवाब है 2,96,45,00,000। 2,500 करोड़ में से 3 करोड़ से भी कम के आंकड़े इन्होंने सदन के अंदर आज दिए। रफीक खान जी ने पूछा कि जो निराश्रित है, जो मूक बधिर था, जो हमारे जामडोली स्थित विमंदित गृह के अंदर रह रहा था, 1 महीने बीमार रहा, सरकार ने नहीं देखा रही और 6 दिन तक मृत्यु होने के बाद में उसकी डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में रही, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे माननीय सदस्य रफीक खान जी के द्वारा मंत्री जी को अवगत कराने के बाद उसका दाह संस्कार हो पाया। और ये निर्दयी लोग, असंवेदनशील लोग, उसके मामले में भी 2 शब्द नहीं बोल पाए। जब हमने पूछा कि सरकार ने बाजरे ज्वार की खरीद की घोषणा की थी, इनके जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कहा था, तो उसका भी जवाब मंत्री जी नहीं दे पाए। ऐसे 10-12 क्वेश्चन थे जो आज हुए, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पाई। सबसे विशेष प्रश्न जो कि शून्यकाल के दौरान हमारे तकरीबन 20 सदस्यों के द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पे अपने अपने इलाके की समस्याओं को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन उनका जवाब देने की बजाय सरकार ने सिर्फ और सिर्फ हंगामा करवाना चाहा। मैंने पहले भी कहा था कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हम चाहते हैं कि राजस्थान की तस्वीर बदलनी चाहिए। 20 लोग डिमांड करें, 3 लोगों को आप 2-2 मिनट का समय दें, और उसके बावजूद भी नीमका थाना में 15 दिनों से एक दलित बच्चे को, नौजवान बच्चे को मारकर ट्रेन की पटरियों पे पटक दिया गया। उसकी सिर्फ जांच बदलवाने की डिमांड थी, उस पे आप नहीं कह पाए कुछ भी। जालोर सिरोही के अंदर अवैध बजरी माफिया काम कर रहा है, उस पे डिमांड थी, आप नहीं कह पाए। मैं साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगा कि ये पहला ऐसा सत्र है जिस पे कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं हुई है। पूरा सत्र निकल गया, पूरी साल निकल गई। इतिहास उठा के देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कभी भी कोई ऐसा सत्र नहीं गया जिस पे कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं हुई हो। और आज गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी मेरे लिए कह रहे थे कि मेरे को माफी मांगनी चाहिए। उनके बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में क्या क्या छपा है अखबारों में, मीडिया में, वो भी जरा बता दें, पता चल जाएगा। इनके सांसद, इनके विधायक, इनकी सरकार के तहसीलदार एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पे बैठे हैं। इन्हीं की सरकार का महिला आयोग की भारत सरकार की रिपोर्ट है कि पूरे देश के अंदर राजस्थान का शहर जयपुर, जो हमारी राजधानी है, वो 7वां स्थान है सबसे असुरक्षित महिलाओं के लिए। और ये लोग बात करते हैं, कहते हैं
टीकाराम जूली को माफी मांगनी चाहिए। टीकाराम जूली 10 बार माफी मांगने को तैयार है। आप बताइए तो सही कि पूरे 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 प्रदेश के अंदर किस प्रकार की आपकी कानून व्यवस्था हो चुकी है। छोटी छोटी बच्चियों से, 8 साल की बच्ची से रेप, बांसवाड़ा के अंदर नाबालिग बच्ची से बलात्कार करके उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर बोतल तक इन लोगों ने, दरिंदों ने डाल दी और सरकार मौन है, चुप है। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है कि सरकार को जवाब देना चाहिए और ये जवाब देने की बजाय कह रहे हैं विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। 11 हिरासत के अंदर मौत ये मान रहे हैं, 20 से अधिक मौत हुई है। अलवर के अंदर एक सैनी समाज का बच्चा जिसको थाने के अंदर पीटा गया, उसकी मौत हो गई, उस तक कोई हिरासत में मौत नहीं मान रहे हैं। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे देश के अंदर अगर हिरासत में 2 मौत भी हो जाए तो बीजेपी जो है कपड़े फाड़ देती है, और यहां 20-20 मौत हो गई, चुप है ये लोग। उदयपुर के अंदर डीजी साहब मीटिंग ले रहे हैं, उसी समय इनकी सरकार का एडिशनल एसपी ट्रैप हो रहा है। ये राज है इनका, यही राज है। सैकड़ों मामले ऐसे हैं जिसमें खुद पुलिस कर्मियों ने जनता से ज्यादती की है। लास्ट टाइम महिला दिवस के अवसर पर एक पुलिसकर्मी ने जयपुर के अंदर, जब आईफा चल रहा था, एक लेडीज के साथ जबरदस्ती की गई। ये हमसे कह रहे माफी मांगे रहे, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, आज नहीं तो 3 साल बाद मांगनी पड़ेगी। आज सत्ता के अंदर बैठ के जो घमंड आपके ऊपर आ गया है ना, आप पूरे विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हो। सत्ता आपकी है, राज आपका है, आप जो मर्जी जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। राजस्थान की आम आवाम की आवाज यहाँ पे उठाई जाएगी। हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बुजुर्गों के खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं, ठगी हो रही है, डकैती हो रही है। जयपुर जैसे शहर के अंदर सरेआम जो अपहरण हो रहे हैं, और सरकार आंख बंद करके बैठी है। आंकड़े लेके आगे कि आंकड़े कांग्रेस के समय में ये थे, क्यों कहते थे कि नहीं सहेगा राजस्थान, क्यों कहते थे? आज क्यों सहे राजस्थान? आपका राज है, आप गृह राज्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, और पूरा माफिया तंत्र हावी है। बजरी माफिया, भू माफिया, सूद माफिया, खनन माफिया, और यहां तक कि आपके पुलिस के कर्मचारियों तक को ट्रैक्टरों से कुचला जा रहा है, फॉरेस्ट के अधिकारियों तक को ट्रैक्टरों से कुचला जा रहा है, और आपके पास 2 शब्द नहीं है कि आप उस पर बोल सके। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज पूरा जो राजस्थान है वो डर के साए में है। कल की रिपोर्ट निकलवा के देखोगे तो आपको दलित एट्रोसिटी, चाय की दुकान पे एससी के व्यक्ति अगर चाय बनाते तो उसकी चाय छोड़ के चले जाते, ये हालत राजस्थान के अंदर है। तो क्या क्या सहेगा राजस्थान में, इन लोगों से पूछना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे समय में इस्तिगासा के माध्यम से एफआईआर 0 हो गई थी। सारी एफआईआर सीधी पुलिस थाने में दर्ज होती थी, और महिलाओं की तो वो एसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन देते तो वहीं दर्ज हो जाती थी। सबसे पहली बात, अगर 4% के आंकड़े आप इस प्रकार के जो फिगर देके आप बताना चाहें कि हमने 4% कम कर दिए, तो मैं आरोप लगाता हूं आपकी सरकार पे कि आपकी सरकार में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपके सांसद, आपके विधायक और आपके राजपत्रित कर्मचारी उनको धरने देने पड़े, तो आम पब्लिक की तो हालत क्या होगी। तो 4% तो यही खत्म हो जाता है। दूसरा, आप फिगर दे रहे हो टोटल आंकड़ों में, जिसके अंदर जो गांव में बेचारे बैठ के ताश खेलते हैं ना, उन लोगों को भी आपने पकड़ के उनके आंकड़े भी आपने दिए 10-10 हजार लोगों पे कार्रवाई करने के। तो ये आंकड़े जिस प्रकार से आप मैनेज कर रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। मैं बताता हूं, 1 जनवरी से 30 जून 25 तक बलात्कार के 2966 मामले राजस्थान के अंदर आए, दहेज हत्या के 187 और महिला उत्पीड़न के 6192 मामले
इस सरकार के अंदर आए हैं। और यही नहीं, 4871 महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए, ये हालत है। तो ये जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, इनसे काम चलने वाला नहीं है। हकीकत जो है पूरा मीडिया, पूरे अखबार, पूरी जनता बता देगी इन लोगों को।